वी आर स्टार्टिंग विथ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, देखो अभी अभी जस्ट हमने लास्टली अपने लेक्चर में कन्वर्ट पढ़ा था। अरे ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, जैसे कि इन फर्स्ट वर्ड इज इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज इनवर्स एंड सेकंड वर्ड इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी कि हमें कंफर्म है कि हमें इस यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के बारे में। नॉर्मली समझो अभी अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन इससे पहले वाले लेक्चर में देखी है फंक्शन की, उसी के अकॉर्डिंग अगर चलें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो वो तुम्हारा लाई करता है एंगल से, थीटा से वैल्यू की तरफ जाता है। थीटा से किसकी तरफ जाता है, वैल्यू की तरफ। ठीक, अब अगर इसी का हमें इन्वर्स फंक्शन चाहिए, इसी का क्या चाहिए हमको, इन्वर्स चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू से हमें वापस एंगल की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक, तो बस इतना कन्वर्टेशन हो जाता है कि यहाँ पे जो चीज़ें तुम्हारे लिए डोमेन रेंज काम करती थी ट्रिग्नोमेट्री में, वो यहाँ पे अपने अपना रोल एक्सचेंज कर लेंगी। डोमेन रेंज भी कन्वर्ट हो जाएगा और रेंज डोमेन में। कई सारे तुम्हारे फंक्शंस होते हैं, लाइक जैसे साइन एक्स है। ठीक, साइन एक्स एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो इसके लिए जो तुम्हारा एफ होगा वो होगा इसके लिए डोमेन होता है तुम्हारा -π/2 से π/2। ठीक, और ये कहाँ से कहाँ तक अप्रोच करेगा, -1 से 1 के बीच में, है ना, ये होता है। अब अगर इन्वर्स फंक्शन का कर दें हम, ठीक, इसी का हम क्या कर दें, इन्वर्स फंक्शन कर दें, यानी कि हमें क्या करेंगे, हम एफ इन्वर्स निकालेंगे। एफ इन्वर्स अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट हमारा अपोजिट। अब की बार हमारा डोमेन की तरफ वर्क क्या करेगा, -1 से 1, और ये कहाँ आपको लाई करेगा, माइनस का π/2 से π/2। याद रखना क्यों ज़रूरी है, उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी जब हम कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जब भी हम कभी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा जो इसका आंसर आना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। और इन केस, इन एनी केस ये नहीं हो रहा है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस स्पेसिफिक रेंज के लिए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन है तो इसका डिनोशन चेंज हो जाता है। डिनोशन क्या हो जाता है, एफ इन्वर्स एक्स जो होगा वो बन जाएगा साइन टू द साइन इन्वर्स एक्स। अच्छा, साइन इन्वर्स एक्स ये इन्वर्स है, पावर -1 नहीं, यानी इसको 1/sin x मत लिखना। ये तो बहुत अच्छे जानते होगे, साल के एंड में खड़े हो, अगर ये नहीं आता है तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे, इसका ज़रूरी क्या है, फिलहाल एक बात ध्यान से सुन लो। वैसे तो ये डोमेन रेंज बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे हिसाब से 3 चीज़ों की मोस्ट ज़रूरत होती है, साइन कॉस और टेन। ठीक है, तो साइन कॉस और टेन, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान रखना, साइन कॉस टेन हम तुमको तीनों की रेंज लिख के दिखाई दे रहे हैं, और फिर उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अगर हम साइन इन्वर्स एक्स के लिए जाएं, ठीक है, अगर हम साइन इन्वर्स एक्स के लिए जाएं तो इसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी तुम्हारी -π/2 से π/2। ठीक, अगर कॉस इन्वर्स एक्स में जाएंगे हम तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई। ठीक, अगर टेन इन्वर्स में जाएंगे हम तो रेंज क्या हो जाएगी, -π/2। देखो एक गलती हो जाती है अभी, -π/2 से π/2। लिख पहले भी यही रहा था, लेकिन तब मिस्टेक ये हो रही थी कि हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज़ कर रहे थे। ठीक है, ये याद रखना एक चीज़, tan इनवर्स को सॉल्व करने में कभी भी आंसर -90 या +90 नहीं आ सकता। रीज़न,
तुम्हें कभी इन्फिनिटी दिया नहीं जाएगा। ये सिर्फ ये रेंजेस इनवर्स फंक्शन की हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंजेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए किसका काम करेंगे, डोमेन का काम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए किसका काम करेंगे, डोमेन का काम करेंगे, रेंज का काम नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान। तो तुम्हें सिर्फ इन्हीं के इनके लिए है ये, ज़रूरत क्यों है उसको ऐसे समझो, जैसे सपोज टू भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आया कॉस इनवर्स -1/2 है, ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। अब अगर देखा जाए तो -1/2 तुम्हारे हिसाब से तो कई जगहों पे लाई कर सकता है, लेकिन हमारी जो वो दी गई है कॉस, ये किसकी वैल्यू होगी, कॉस 120 की वैल्यू होगी, मतलब जो टेबल है उसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा जाके। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 120। अब ये 0 से जो इसकी रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई, तो ये तो उसके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी ये इसकी जगह पे अगर साइन होता, क्या होता, साइन होता, तो ये उसमें इसकी रेंज में फिट नहीं होता। तो इस केस में हम इसको चेंज करते -90 से +90 के बीच में। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इसी से क्वेश्चन है। बाकी तुम्हारा इन्वेस्टिंग में वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं कुछ, ठीक है, जिनमें तुम्हें वैल्यूज़ रखनी पड़ती है एक्स की जगह भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़। उनके लिए हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं है। हाँ कुछ फॉर्मूले हैं, देख लो, जैसे खास फॉर्मूले हेल्प नहीं करते। जैसे अगर तुम्हारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x1 माइनस √y² प्लस y1 माइनस √x², है ना। अगर प्लस है, अगर इसमें माइनस कर लो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ध्यान समझना इसको टॉपिकली। अगर देखा जाए तो तुम्हें अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं, तुम्हें आईटीएफ के सारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो तुम्हें आईटीएफ के सारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। बस ध्यान रखना, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। x को कंसीडर करो साइन थीटा की तरह या साइन a की तरह, और y को कंसीडर करो साइन b की तरह। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b कॉस a साइन b, साइन a और कॉस b, क्योंकि कॉस से अगर साइन जाएंगे तो 1 माइनस होता है, तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b। जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे tan के हों चाहे कोई भी हो, सारे फॉर्मूले इससे बन जाते हैं, ठीक। यानी कि कभी कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान, यहाँ से एक और चीज़ सब पता चल जाएगी कि अगर तुमको साइन इनवर्स x लिखा है और इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस x², ठीक। तो मतलब वही जो फॉर्मूले तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में प्रिपेयर किए हैं, उन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर लेते हैं हम, ठीक है, विच इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो पहले एक काम करते हैं, tan a प्लस b का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने हिसाब से। क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो अब इसमें हमें पता है ये tan a होगा और ये tan b होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग रख लो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इन्हीं का यूज़ करके तुम्हें आईडीएफ की जितनी भी प्रूविंग है करनी है, मतलब जितने भी फॉर्मूले तुम्हारे आईडीएफ के इन्वर्स वाले हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। अच्छा एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ रेंज, ठीक है। फिर से ध्यान से सुन लो,
साइन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन ये क्लोज इंटरवल में है, यानी कि इसके आंसर माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू भी आ सकते हैं। कॉस की रेंज 0 से पाई, कॉस में कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा। टेन की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बट ओपन इंटरवल, तो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू आंसर नहीं आएगा। एक्चुअली तुमको इतना सब कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतना याद रखो, साइन और कॉस, साइन और टेन नेगेटिव हो सकते हैं, साइन और कॉस नेगेटिव हो सकते, वो साइन और टेन नेगेटिव हो सकते हैं, और कॉस नेगेटिव नहीं हो सकता। कॉस ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। यानी जब भी कभी साइन के प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्व करोगे या टेन की प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्व करोगे, सॉल्व करते समय माइनस आ रहा है तो सीधे सीधे माइनस में आंसर दे देना। और कॉस में अगर माइनस आ रहा है तो भाई तुम्हें चेंज करना पड़ेगा उसको पॉजिटिव ले। चेंज कैसे करोगे? वही अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि आप 10th और 11th में पढ़ के आए हो, ठीक। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, वो भी करवा दें, है ना। लाइक अगर तुम्हें जैसे जानना है, सपोज टू भी कोई क्वेश्चन आ गया, लाइक ऐसा समझ लो, साइन का सिनेरियो समझ लो, साइन इनवर्स साइन 120 है, ठीक। अब ये तो आंसर आ नहीं सकता, इसको चेंज करना पड़ेगा। एक और चीज़, क्योंकि हम लोग ITF में चल रहे हैं, तो ITF में हम लोग अगर सेम ऑलरेडी दिए हैं तो हम उनको डिफरेंट तो कर नहीं सकते। और तुम्हें पता है 90 और 270 का अगर हम सिनेरियो लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा साइन कॉस में, तो 90 270 यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ 180 या 360 यूज़ करेंगे। 360 का कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे? 180 का यूज़ करेंगे। यानी कि साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 साइन 60 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन इनवर्स साइन 60। इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 60 विच इज पाई बाय 3, ठीक है। नंबर्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, बाकी पाई में तो कन्वर्ट कर ही लोगे, है ना। एक और चीज़, इनको कैंसिल करके नहीं दिखाओगे क्योंकि ये कैंसिल नहीं होते, ये एक दूसरे को वैनिश करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। मतलब कट नहीं करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब एक दूसरे, जैसे एक फोर्स है, हमने मान लो सपोज ये मार्कर इसके ऊपर फोर्स लगा, दोनों तरफ से मैं इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि इसका फाइनल फोर्स 0 है। फाइनल फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं होता है कि इन पे फोर्स लग नहीं रहा, फोर्स अप्लीकेबल है, लेकिन दो अपोजिट डायरेक्शन है वो कि नेगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो यहाँ पे फंक्शन दोनों अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को वैनिश कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एग्जिस्ट करते हैं, ये बस एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? सो ITF का हम यहीं पे ओवर करते हैं। इनके ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन है, इनको हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करते हैं, ठीक है।